सह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। क्लास 12 में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखना है कि इनमें इकहरी नागरिक का विचार किस देश से लिया गया है। इकहरी जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 324 अनुच्छेद जो 324 है ये निर्वाचन का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। 3 का 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है भारत में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है वो 11 है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कितने राज्य में द्विसदात्मक व्यवस्थापिका है। तो ये आंसर जो होगा इसका 6, यानी 6 राज्यों में द्विनात्मक संस्थापिका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन प्रेक्ष में हुआ। तो भ्रष्टाचार के विरोधी में जो आप जानते हैं आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की जो पार्टी है उस पार्टी जो भ्रष्टाचार के रूप में ये उजागर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है भारत के पहले कानून मंत्री कौन है। भारत के जो पहले कानून मंत्री हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। भारत के जो पहले कानून मंत्री कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो पहली महिला राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू है। पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है विजय लक्ष्मी पंडित है, जो जवाहरलाल नेहरू की क्या है, बहन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत में है। सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान जो भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कौन संविधान संशोधन नागरिक स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो वो जो होगा आंसर 2 नंबर होगा, यानी 74वां संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर में बोल रहा है कि 14 नंबर में बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा का रूप में जाना जाता है। तो रूप में जाना जाता है वो प्रस्तावना देखते हैं स्कूल में भी पहले प्रस्तावना होता है तब जनगण मन होता है। तो ये जो है प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का क्या है, आत्मा है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो याद रखना है इसके जो है होगा 111। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। तो मंडल आयोग की कानून को सिफारिश जो किया वो है वीपी सिंह। कौन है, वीपी सिंह। 2 नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। तो संविधान का 103वां संशोधन तो वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को करता है। आर्थिक रूप से जो अकाली दल किस राज्य की पार्टी है। तो हमको पता है अकाली जो है, आप लोगों को पता है ये पंजाब की पार्टी है अकाली दल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से बोल रहा है कि विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो 5वां होगा। क्या होगा इसका, 5वां होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि किस भारतीय
प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर किया वो थे लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का जो सिद्धांत नहीं है वो होगा गुट निरपेक्ष। ये गुट निरपेक्ष जो है वो पंचशील का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 22 में आते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ 1972 ईस्वी में हुआ, 1972 में। और एक ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। भारतीय मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? भारतीय मानचित्र में जो है विश्व मानचित्र में इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो ये 1948 में आया। इजराइल जो है विश्व के मानचित्र में 1948 में आया। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है G77 यानी G77 शामिल है किसमें है? विकासशील देश में। G77 शामिल किससे है? विकासशील देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बोडोलैंड की मांग भारत में किस राज्य से संबंधित है? बोडोलैंड की मांग जो है वो असम से है। किससे है? वो असम से है। बोडोलैंड का जो मांग है वो किससे है? असम से है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ? भारत में पहला जो नगर निगम है वो स्थापित हुआ 1687 में भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिसको हम गृह मंत्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो सबसे पहले जो लागू की गई वो राजस्थान में लागू की गई। ठीक है, पंचायती व्यवस्था। नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और एक चीज़, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो संविधान का जो वो अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्य का 30 वर्ष। अगेन रिपीट, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संसद को संबोधित करने का अधिकार जो है वो है मुख्य न्यायाधीश को। ठीक, किसको है? मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से बोल रहा है अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? 371 ए जो है वो नागालैंड से संबंधित है। और एक क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जो वो संबंधित था जम्मू कश्मीर से, जो अब हट गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से बोल रहा है किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो वो होगा विधानसभा के सिफारिश से जो है ये विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल अवधि सबसे कम है? तो सबसे कम जो कार्यकाल प्रधानमंत्री है वो है आपको चरण सिंह का जो कार्यकाल है वो बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो है अब तक में जवाहरलाल नेहरू का है, सबसे ज़्यादा दिन वो प्रधानमंत्री बन के रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है वो सिर्फ लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि किस संस्था के पास संविधान की व्यवस्था करने का अधिकार है? तो वो होगा सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पंचायती राज शामिल है? तो पंचायती राज शामिल है वो राज्य सूची में। पंचायती राज जो शामिल है वो किस में है? राज्य सूची में है। 39 में आते हैं कि राज्यसभा
धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को जो रोक सकता है वो 14 दिन तक। राज्यसभा जो धन विधेयक को रोक सकता है वो 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 में क्या बोल रहा है देखते हैं। 40 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई है? तो अपराधी के लिए गठित की गई है वो पार्टी का, वो गठन का नाम है, वो उसका नाम है वोहरा समिति। वोहरा समिति जो है ये अपराधी के अधीन के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 से बोल रहा है चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो चुनाव के लिए आदर्श संहिता जो है वो चुनाव आयोग जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? चुनाव आयोग। नेक्स्ट है भारत की संसद में शामिल है। भारत के संसद में कौन शामिल है? भारत के संसद में सबको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके ही संसद बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार होता है। कौन होता है? वो अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि शून्यकाल संबंधित है। शून्यकाल जो संबंधित है वो संसद से है। शून्यकाल जो संबंधित है वो संसद से है। संसद में ही शून्यकाल होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में होता है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकार की संख्या टोटल 6 है, पहले 7 था जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक वर्ष में क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं बोल रहा है एक वर्ष में संसद कितने सत्र होते हैं? एक सत्र में संसद 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो वो कोलकाता का है। मद्रास नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो कोलकाता होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। कौन होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है जनरली भाषा के आधार पर आंध्रा भाषा, जैसे आंध्रा भाषा से ये गठित किया गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब किस वर्ष स्थापित हुई? राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो स्थापित हुई 1993 में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है भारत में मतदान की आयु कितनी है? भारत में मतदान की आयु जो है वो 18 वर्ष है। ठीक है। इसका और नेक्स्ट पार्ट जो है मैं कल डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। ठीक।